क्या आप सोचते हैं कि राजा दाऊद का इज़राइल का राजा बनना एक इत्तेफाक था, क्योंकि राजा साउल परमेश्वर के मार्ग से भटक गया था? क्या परमेश्वर ने दाऊद को जल्दबाजी में अपनी चुनी हुई प्रजा इज़राइल का राजा बनाया? यह बात कुछ और है। चलिए जानते हैं बाइबल हमें इसके विषय में क्या बताती है। यिर्मयाह अध्याय 1 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर नबी यिर्मयाह को बुलाते हैं और कहते हैं, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मसीह में होने के नाते हम सब चुने हुए हैं, चुने गए हैं किसी न किसी विशेष कार्य के लिए। जैसे फिलहाल मैं आप लोगों को बाइबल के कुछ रोचक तथ्य बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। इन सब बातों पर सोच विचार करने के बाद मुझे लगता है शायद परमेश्वर ने दाऊद के जन्म से पहले ही उसे इज़राइल का राजा नियुक्त किया हो। अब इस बात की गहराई और सच्चाई को जानने के लिए आइए एक नज़र डालते हैं उत्पत्ति अध्याय 38 में, जहां हम यूदा और तमार के विषय में पढ़ते हैं। अक्सर बहुत सी बार हम ये सोचते हैं कि बाइबल में इस अजीब बात का वर्णन क्यों दिया गया है। बहुत से लोग इसे व्यर्थ समझते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा उत्पत्ति अध्याय 38 पद संख्या 29 में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि तमार के पहले बेटे का नाम पेरेस था। और अगर हम रूत के ग्रंथ में अध्याय 4 में पेरेस की वंशावली पढ़ें तो हम जानेंगे कि पेरेस राजा दाऊद का पूर्वज है, क्योंकि रूत के ग्रंथ में पेरेस की वंशावली में आखिरी शब्द या नाम राजा दाऊद का ही है। इन सब बातों से हमें ये तो पता चलता है कि परमेश्वर ने दाऊद को उसके जन्म से बहुत साल पहले से ही इज़राइल का राजा बनने के लिए उसे चुन लिया था। इसीलिए बाइबल में हमें यूदा और तमार के विषय में सुनने मिलता है। और अब हम कह सकते हैं कि बाइबल में लिखी कोई भी बात, चाहे वो किसी भी विषय के बारे में हो, व्यर्थ नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, फिर भी हमसे कोई डिटेल या इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।